स्काई हिंदी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग दिगंत भाग 2 के पद्य भाग के काव्यखंड भाग के अगले कवि रघुवीर सहाय को पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय के बारे में यदि हम कहें तो 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ और 30 दिसंबर 1990 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। और इनके पिता का नाम हरदेव सहाय एक शिक्षक थे पेशे से। और इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं, कहा जाए कि सम्मान लोग भूल गए हैं, पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और लोग भूल गए हैं इनका कहानी काव्य संग्रह है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछा जा सकता है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो लोग भूल गए हैं। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी और नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में भी इन्होंने काम किया। और रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि में शामिल हैं, दूसरे सप्तक में आते हैं। और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई वह कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। इनकी एक काव्य संग्रह है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। कहानी कौन कौन सी इनकी है? सीढ़ियों पर धूप में रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं, ये इनकी कहानी है। सीढ़ियों पर धूप में रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। उसके बाद निबंध में सीढ़ियों पर धूप में दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। उसके बाद संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है इनकी। उसके बाद रघुवीर सहाय को कहा जाए कि किस सप्तक में आते हैं, तो दूसरा सप्तक। और प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवाद में आते हैं और प्रयोगवादी कवि हैं ये रघुवीर सहाय। इनकी कविता है आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है कविता अधिनायक कविता इनकी आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। और इसमें अधिनायक में क्या है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुधन्ना पाने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो कह रहे हैं कि अधिनायक कौन है, भारत भाग्य विधाता कौन है। इसमें जो है कहते हैं एक जो है हर चरना कौन है पूछा जाता है, उसकी क्या पहचान है। तो हर चरना एक व्यक्ति है, एक भारतवासी है जो राष्ट्रगीत में वह अपना गाता है। तो इसमें जो है ये भारत देश के प्रति आत्मसंघर्ष करते हुए, और इसमें जो है राष्ट्रगीत जो हम लोग राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं उसके बारे में कवि इंगित करते हुए कहते हैं कि उसमें हर चरना कौन है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद अगले कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। रायपुर छत्तीसगढ़ इनका निवास स्थान था। उसके बाद सम्मान रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। उसके बाद कृतियाँ, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी कविता संग्रह है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में प्रकाशित हुआ। सब कुछ होना बचा रहेगा 92 में, अतिरिक्त नहीं 2001 सभी कविता संकलन है। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनका उपन्यास है। नौकर की एक कमीज
बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का नौकर की एक कमीज, खुलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। तो दो उपन्यास इनमें याद रखना है, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और एक कविता संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। 3 रचनाएं इनकी याद रखनी है। उसके बाद पेड़ पर कमरा महाविद्यालय कहानी संग्रह है, महाविद्यालय को याद रखना है, महाविद्यालय कहानी संग्रह। उसके बाद इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं का एक कहानी संग्रह पेड़ का कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। नौकर की कमीज जो इनका कहानी संग्रह है, इस पर जो है नौकर की कमीज इनका जो उपन्यास है, इस पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल आधुनिक काल के नए कविता के अंतर्गत आते हैं, नई कविता के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, और इनकी जो रचनाएं हैं वह है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह से लिया गया है। किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इससे लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। अब इसमें जो है प्यारे नन्हे बेटे को एक इसमें व्यक्ति है, इसमें एक मानव है, वह अपने बेटे से पूछता है कि बताओ कहाँ आसपास लोहा है। तो वह जो है बेटा या बिटिया रानी वह एक खोजती रहती है कि कहाँ मिल जाए लोहा और हम सही उत्तर दे दें। तो इसमें एक नन्हे बेटे को इंगित करते हुए कवि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। उसके बाद अगले कवि हैं, पाठ को पढ़ेंगे, कविता को समझ में आएगा। अगले कवि हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। अशोक वाजपेयी देखिए, अशोक वाजपेयी इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था और इनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में है। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उसके बाद इनको जो सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कविशेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। उसके बाद इनकी जो कृतियां हैं 3 दर्जन से लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुरी अकेला थोड़ी। तो इनके जो कहानी संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह पास में दुबका आकाश आविन्यों, अभी कुछ और समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम विवक्षा, दुख चिट्ठी रसा है। कविता संग्रह। उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इनकी 1-2 रचनाएं याद रखना है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुरी अकेला, इतनी जो है घास में दुबका आकाश आविन्यों, इतनी रचनाएं इनकी याद रखना है। उसके बाद अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृत कर्मी हैं। अशोक वाजपेयी हिंदी कविता के कविता में आते हैं, कविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये नई कविता के अंतर्गत आते हैं, हिंदी साहित्य की नई कविता में ये आते हैं। और इनकी रचना है हार की जीत। हार की जीत देखिए, हार की जीत ये कविता है, और हार की जीत ये पद्यात्मक कविता है, गद्यात्मक कविता का, सॉरी पद्यात्मक नहीं, गद्य में लिखी गई कविता है हार की जीत। और इनकी जितनी भी कविताएं आप पाएंगे लगभग गद्य में ही लिखी गई कविताएं हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में यही एक कविता है जो गद्य में लिखी गई है, और बाकी सभी कविताएं पद्य में लिखी गई हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि गद्य कविता कौन है, तो हार
जीत। हार की जीत नहीं, हार जीत। हार की जीत कहेंगे तो कहानी हो जाएगी। सुदर्शन की हार जीत कविता है। और हार जीत, हार जीत जो कविता है गद्यात्मक कविता है, और ये कहाँ से ली गई है, उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो कहीं नहीं वहीं पर, कहीं नहीं वहीं से ली गई है हार जीत इनकी। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो इसमें इसमें एक हार और जीत मतलब उत्सव के बारे में एक लड़ाई के बारे में इंगित किया गया है कि हार हुई कि जीत हुई, ये कोई निश्चित नहीं कर पा रहा है। इस उत्सव में इतने जो है प्रसन्नचित्त लोग हैं, सैनिक लोग, और उसमें लड़ने वाले लोग, सभी लोग एकदम, इतना गांव घर के लोग इतना प्रसन्नचित्त हैं, उत्सव के रूप में वहाँ के नागरिक हैं, उत्सव उत्साहित हैं कि कोई निश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि जीत में उत्साहित है कि हार में उत्साहित है, इसमें इंगित किया गया है। और उसी के बारे में अगले हैं ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति के बारे में, ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1 जनवरी 1950 में पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। और इनके माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। उसके बाद और इनका निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते थे। सम्मान, पहल सम्मान 2006 में मिला। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। संस्यात्मा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 2006 में। उसके बाद आँख आँख हाथ बनते हुए इनकी कृतियाँ हैं। आँख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना 1980, गंगा तट 2000, संस्यात्मा 2004, भिनसार 2006, कवि ने कहा 2007, कविता संग्रह है। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते 2005, कथेतर गद्य है। तो इनकी एक रचना जरूर याद रखना है, संस्यात्मा, जो 2004 में हुई, संस्यात्मा 2004 में। लेकिन इनकी जो है संस्यात्मा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 2006 में मिला। इसको याद रखना है। और ज्ञानेंद्रपति जो है आधुनिक काल के नई कविता में आते हैं ज्ञानेंद्रपति। और इनकी कविता आपके किताब में गांव का घर